आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या पर बात करने वाले हैं, थायराइड। लेकिन इसे हम एक बहुत ही पुराने नज़रिए से समझेंगे। चलिए देखते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वजन बढ़ता जा रहा है, थकान पीछा ही नहीं छोड़ रही, बाल बहुत झड़ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हो सकता है इन सब का कनेक्शन शरीर के एक छोटे से हिस्से हमारी थायराइड ग्रंथि से हो। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये थायराइड ग्रंथि आखिर है क्या भला, और ये हमारे शरीर के लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे गले में मौजूद शरीर का एक पावर स्टेशन या इंजन है। ये छोटी सी ग्रंथि ही तय करती है कि हमारा शरीर एनर्जी कैसे इस्तेमाल करेगा, खाना कैसे पचाएगा और हार्मोन्स कैसे बैलेंस में रहेंगे। मतलब जब ये गड़बड़ाती है ना, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो फिर पता कैसे चले कि ये इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा? इसके कुछ साफ संकेत होते हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे वजन का बेवजह बढ़ते जाना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, हर वक्त की थकान, त्वचा का रूखा होना और ठंड जरा भी बर्दाश्त ना होना। और हाँ, खासकर महिलाओं में मासिक धर्म का असंतुलन भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अब यहाँ एक मजेदार बात आती है। मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुराना आयुर्वेद दोनों इस प्रॉब्लम को देखते तो हैं, पर उनके देखने का तरीका, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है, वो टीएसएच हार्मोन का लेवल चेक करती है। अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है तो मतलब थायराइड स्लो है, सिंपल। पर आयुर्वेद इसे दूसरे एंगल से देखता है। वो कहता है कि शरीर की अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म ही कमजोर पड़ गया है, और जब मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स या गंदगी जमा होने लगती है। यही टॉक्सिन्स ग्लैंड के चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि जड़ पर काम करता है। वो पूछता है ये अग्नि कमजोर हुई क्यों, और जवाब है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हार्मोन्स का बिगड़ा हुआ बैलेंस, खराब डाइजेशन, नींद पूरी न होना और हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना और चिंता करना। ये सब मिलकर शरीर के संतुलन को बिगाड़ते हैं और थायराइड की समस्या को जन्म देते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? आयुर्वेद का मकसद सिर्फ गोली देकर लक्षण को दबाना नहीं है। उसका लक्ष्य है मेटाबॉलिज्म को फिर से जगाना और जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना। इसके लिए कुछ खास हर्बल फॉर्मूले हैं, जैसे कांचनार गुगलू जो ग्लैंड की सूजन पर काम करता है, पुनर्नवा मंडूर शरीर से फालतू पानी निकालने में मदद करता है, और अश्वगंधा ये तो स्ट्रेस और हार्मोनल बैलेंस के लिए जानी ही जाती हैं। वरुणादि कषायम और अग्नितुंडी वटी जैसी कुछ और दवाएं भी हैं, पर इन्हें हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही लेना चाहिए। आयुर्वेद की सबसे अच्छी बात यही है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। हर लक्षण के लिए अलग इलाज है। बाल झड़ रहे हैं तो भृंगराज और आंवला का कॉम्बिनेशन है, वजन बढ़ रहा है तो त्रिकटु और त्रिफला है, और अगर कब्ज की शिकायत है तो हरितकी जैसी जड़ी बूटियां काम आती हैं। और अगर मामला ज्यादा पुराना या गंभीर हो जाए तो आयुर्वेद एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस की सलाह देता है। इसे कहते हैं पंचकर्म। ये शरीर की पूरी सर्विसिंग की तरह है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे विरेचन जिससे पेट और आंतों की सफाई होती है, बस्ती जो हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने वाली वात ऊर्जा को शांत करती है, और नस्य जिसमें नाक के जरिए दवा दी जाती है ताकि हार्मोन्स के रास्ते सीधे एक्टिवेट हो सकें। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, दवाएं और ट्रीटमेंट तो ठीक हैं, पर आयुर्वेद में असली जोर हमेशा सही खाने पीने और लाइफस्टाइल पर होता है। असल में सेहत की असली नींव तो यही है। तो नियम क्या हैं? बहुत सिंपल, गर्म पानी पिएं, बाजरा जैसे मिलेट्स खाएं, आंवला और नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल करें। और क्या नहीं करना है? पैकेट वाला खाना, चीनी, मैदे की बनी चीजें और हाँ, देर रात तक जागना, इन सबको ना कहना होगा। मतलब शरीर को बोझ नहीं, पोषण देना है। लाइफस्टाइल में भी कुछ छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। रोज सूर्य नमस्कार करना, उज्जयी प्राणायाम जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और दिन में सिर्फ 5 मिनट का ध्यान, ये चीजें हमारे मन और शरीर के उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ती हैं जो आजकल की भागदौड़ में कहीं खो सा गया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि शरीर को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, सब कुछ संतुलन के बारे में है। और यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है।
कि असली सेहत सिर्फ दवा की एक शीशी में नहीं मिलती। वो मिलती है हमारी जीवन शैली, सही जड़ी बूटियों और एक शांत मन के तालमेल से। सिर्फ एक गोली किसी गहरी समस्या का परमानेंट इलाज नहीं हो सकती। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या सेहत का मतलब सिर्फ शरीर के किसी एक पुर्जे को ठीक कर लेना है, या फिर पूरी मशीन को एक साथ बैलेंस में लाना है? ये वाकई सोचने वाली बात है।